मैनेजर गेम चैप्टर 235। चैप्टर की शुरुआत होती है मिंजी से। चैप्टर की शुरुआत में मिंजी अपने ऑफिस में एज यूजुअल शांति से चल रही होती है एंड ऑफिस की औरतें हमेशा की तरह खुशफुसा रही होती है। ये तो वही है ना जिसको हॉलीवुड से ऑफर आई थी। देख देख कैसे अकड़ रही है। सुना है इसको बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप भी मिली है। अब ये सब बकलोली सुनते सुनते मिंजी अपने डेस्क पे जाके बैठ जाती है एंड उतने में ही मिंजी के फोन पे एक अलार्म आता है कि उनके पापा मैनेजर किम का बर्थडे है एक हफ्ते बाद। उतने में ही मिंजी को फोन आता है उस कंपनी के सीईओ का एंड सीईओ भाई सेज, मिंजी तेरे को जो फुटेज मिली है वो छोड़ दे, बहुत ही घटिया फुटेज है, मैं तेरे को नई फुटेज भेज दूंगा या फिर हम किसी और प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एंड मिंजी भी लाइक ना ना बेटा, मैं तो इसी फुटेज पे काम करूंगी और यही फुटेज तेरे को एडिट करके दूंगी। एंड शी एक्चुअली डज इट। एंड ये सब देख के सीईओ भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड भाई मिंजू को बोलते हैं आगे, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया एंड इसी बात पे मैं तुम्हें एक पप्पी देना चाहता हूँ। ओके भाई, इसी सेंटेंस के बाद मैं जस्ट सीईओ को भाई बस एक सजेशन देना चाहता हूँ, भाई दूर रहियो, अगर मिंजी के बाप को पता चला भाई तेरी पूरी नस्ल खत्म कर देगा। आगे सीन शिफ्ट होता है रेवन एंड मैनेजर किम के फाइट पे एंड हाँ भाई रेवन ने बहुत ही ज्यादा तगड़ा डैमेज दिया है मैनेजर किम को। फाइट थोड़ी देर कंटिन्यू होती है एंड फाइट में थोड़ा सीन शिफ्ट होता है वुचुअल पे, जब मैनेजर किम पास्ट में वुचुअल को प्रिजन में मिले थे। इन शॉर्ट अगर इनकी कॉन्वर्सेशन समझाओ तो मैनेजर किम वुचुअल से थोड़ी एडवाइस ले रहे हैं कि हाउ कैन ही इम्प्रूव हिज स्किल्स विद द थ्रेड्स। आई मीन फाइट में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए वुचुअल, क्योंकि वो डेवलपर है उस थ्रेड वाली टेक्निक्स का, तो हाँ मैनेजर किम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए उनको। आगे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में एंड मैनेजर किम आगे रेवन को बेट करते हैं विद हिज थ्रेड्स। उनके थ्रेड्स को वो दिखाते हैं कि वो रेवन के गले में डाल रहे हैं, बट उसको फंसा के वो थ्रेड्स रेवन के टांगों में लटका के ही जस्ट बीट द शिट आउट ऑफ हिम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ पैनल्स। अभी फिलहाल के लिए मैनेजर किम एंड रेवन की फाइट इतनी ही है आज के चैप्टर में, बट आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होती है विच इज डूम वर्सेस हांसू। डूम वर्सेस हांसू के एक दो पैनल्स के फाइट सीन के बाद हांसू सीधा अपनी लात डूम के गोटो पे मार देता है। लात मारने के बाद हांसू प्रोबेबली थिंक्स दैट डूम एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए शांत बैठ जाएगा, बट हांसू डजंट नो दैट डूम डजंट हैव एनीथिंग आउट देयर, इट्स जस्ट फ्लैट एज अ हाईवे। ना भाई मजाक कर रहा हूँ भाई, ये बंदा कैसे खड़ा है इतनी तगड़ी लात अपने गोटो पे लेके। आगे डूम वर्सेस हांसू थोड़ी देर और कंटिन्यू होती एंड हांसू ऑलमोस्ट लॉस्ट द फाइट, बट उतने में ही एंट्री होती है आवर बैडी वैलेंटीना की एंड जस्ट लुक एट हर, स्मैश। आगे बैडी वैलेंटीना डूम को एक ऑफर देती है कि तुम हांसू को छोड़ दो, इन रिटर्न में तुमको उस बंदे को मिला दूंगी जो बंदे को तुम इतने सालों से ढूंढ रही हो। हाँ वो बंदा मेरे पास ही है। एंड हाँ शी इज टॉकिंग अबाउट सैम डैक। शी जस्ट ऑफर्स डूम दैट तुम हांसू को छोड़, मैं तुमको सैम डैक से मिला दूंगी। एंड ये सब सुन के डूम बी लाइक व्हाट द फक आर यू सेइंग बे। एंड डूम की बात सुनने के बाद वैलेंटीना डूम को बोलती है अबे बहरा है क्या। एंड और बैडी वैलेंटीना अगेन सेज टू डूम दैट भाई मैं तुमको सैम डैक से मिलवा दूंगी, इतने गॉड ऑफ वॉर से मिलवा रही हूँ, तू इतने दिन से उसको ढूंढ रहा है। एंड डूम भी लाइक भाई वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा इन्फॉर्मेशन एंड वो अगेन बैडी को बोलता है अबे सटिया गई है क्या। आगे डूम वैलेंटीना के लिए गॉड ऑफ वॉर को एक्सप्लेन करती है अबे नेचुरल डिजास्टर है वो, तुम ऐसे टाइफून को एक जगह पे कैसे बंद कर सकती हो, जा चल झूठ मत बोल, क्या पागल बना रही है औरत। और इतने में ही एंट्री होती है द गॉड ऑफ वॉर सैम डैक की एंड सैम डैक उसके पीछे आके बोलता है कि भाई तू मुझे ढूंढ रहा है, बट है कौन बे तू। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आगे का चैप्टर आएगा वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैंने अभी ये चैप्टर कोरियन लैंग्वेज से इंग्लिश खुद से ट्रांसलेट करके, मतलब ट्रांसलेटर ऐप से ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन किया है। हाँ तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगर तुम मैनेजर किम के भी मानवा को ऐसे ही देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आगे के चैप्टर्स भी एक एक करके कवर करने वाला हूँ जैसे आते रहेंगे।